हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हम लोगों ने क्रैश कोर्स चालू किया है कोनिक्स पे, जिसमें हम लोगों ने पैराबोला के बेसिक देखे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। अभी हम लोग एलिप्स और हाइपरबोला के बेसिक देख लेते हैं इस वीडियो में, और उस पर भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों, मैं पूरा पैराबोला, पूरा एलिप्स, पूरा हाइपरबोला नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम ये तीनों चीजों को अलग अलग याद रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों चीजों को एक साथ याद रखो, जब क्वेश्चन आए तो तुम सोच पाओ। तो बच्चे हर चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न तुम्हारा फायदा देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एलिप्स। तो बच्चों, जैसे एलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और तुम लोग को याद होगा इसका बेसिक डेफिनेशन क्या था, एस पी अपॉन पी एम। एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट। ये एस घूम रहा है, ये पी है, सॉरी पी घूम रहा है, ये एस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स लाइन है। तो ये डिस्टेंस अपॉन ये ई होता है, हमको पता है। और एलिप्स के लिए ई लेस देन 1 होती है, पैराबोला के लिए इक्वल टू 1 था। तो बच्चों, ये जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिल जाती है, जो कि 2 डिग्री कर्व होती है। लेकिन ये जो इक्वेशन होती है स्पेशल होती है, स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन है, जिसके अंदर एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, सेंसिटिविटी कुछ भी हो, और ये एक्सिस कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टली कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल इक्वेशन है। तो ये इसका डायग्राम कैसे होता है, कुछ इस तरह से। तो सर्कल ही होता है, लेकिन उसको प्रेस कर दिया इस तरह से। और ये जो मैं डायग्राम बनाया, ये ए ग्रेटर देन बी के लिए बनाया, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं, जब तुम y को 0 रखो तो तुमको x क्या मिलेगा, y 0 हट गया, इधर के x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, a कॉमा 0, और ये माइनस ए कॉमा 0। और ये पॉइंट क्या मिलेगा, उसी तरह से 0 कॉमा बी माइनस बी नीचे बोल के, और ऊपर मिलेगा 0 कॉमा बी। तो बच्चों, इसका जो, इसमें दो टाइप की एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है तो ये लेंथ बड़ी होगी, तो ये मेजर एक्सिस बन गया, जो कि एक्स एक्सिस है, और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। ओके, इसमें दो एक्सिस होते हैं। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की अगर बात करें तो वो होता है 2a, ये देखो यहां से यहां तक। और लेंथ और माइनर एक्सिस की बात करें तो वो होता है 2b, होता है 2b। ये होगी लेंथ, ये बेसिक बात होगी। अब देखो बच्चों, हम लोग वर्टेक्स, तो इसमें यही वर्टेक्स है, यही वर्टेक्स है, ठीक है, a कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0। अब देखो मेन क्या है हमारा, फोकाई। इसमें फोकाई रहेगा, फोकस नहीं रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें दो फोकस है। फोकस होता है हमारा ए कॉमा 0, और ये होता है माइनस ए कॉमा 0। तो बच्चों, एक फोकस होता है ए कॉमा 0 और दूसरा होता है माइनस ए कॉमा 0। तो ई क्या होता है, ई तो एसेंट्रिसिटी है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में बी और ए में एक रिलेशन होता है, और वो कुछ इस तरह से होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखो, ई स्क्वायर माइनस 1 रहेगा कि 1 माइनस ई स्क्वायर रहेगा, वो याद रखने का तरीका क्या है कि ई क्योंकि 1 से छोटा है तो 1 माइनस ई स्क्वायर रहेगा। इन केस ऑफ हाइपरबोला ई स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, क्योंकि ई ग्रेटर देन 1 है। तो बी और ए में ये रिलेशन होता है। तो बच्चे, ये उसके फोकाई हो गए, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है, फोकाई हो गया। अब होता है दूसरा चीज, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन, तो एक्सिस, तो मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर बनाएंगे, एक्स इक्वल टू एच ले लेता हूं, और ये जो दो पॉइंट मिले, एच कॉमा समथिंग मिलेगा, और यहाँ भी एच कॉमा समथिंग मिलेगा। तो क्या मिलेगा, तो ये जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में एक्स की जगह एच पुट कर देंगे, तो मेरे को यहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। तो बच्चों, मुझे वाई क्या मिलने वाला है, पुट कर दो एच स्क्वायर, तो उधर जाके 1 माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इधर आया, और वाई जब रूट लेंगे प्लस माइनस बी बाई ए रूट ओवर 1 माइनस एच स्क्वायर। तो बच्चों, ये जो होता है डबल ऑर्डिनेट होते हैं।
ये ए ग्रेटर देन बी के लिए चल रहा है। तो एच कॉमा क्या है पहला, बी बाय ए रूट ओवर 1 माइनस एच स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस बी बाय रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर। तो बच्चों ये मिल गया तुमको डबल ऑर्डिनेट। तो ये क्यू है और ये क्या है क्यू डैश हो गया। ठीक है, अब ये डबल ऑर्डिनेट डायग्राम बना लेते हैं। ये डबल ऑर्डिनेट था x इक्वल टू एच लाइन, तो इसके दोनों के पॉइंट्स मिल गए मेरे को, h कॉमा बी बाय सॉरी 1 माइनस एच स्क्वायर और h कॉमा माइनस बी बाय रूट ओवर 1 माइनस एच स्क्वायर। अगर ये लाइन फोकस से पास हो, मतलब ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो, तो ये बन जाता है लेटिस रेक्टम। तो हम क्या करेंगे, इस h की जगह x इक्वल टू एच की जगह x इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ए इसकी जगह ए लिख देंगे, और जब तुम 1 माइनस ए ई स्क्वायर लिख दोगे इधर और उसको सिंप्लीफाई करोगे, और बच्चों ये इधर गया तो ये स्क्वायर था ना, ये मिस्टेक, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर था। हाँ हाँ, तो एच की जगह ए लिख दोगे तो ए कॉमन निकल के सब कैंसिल होके तुमको इधर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बाय ए मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा ए ई माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो बच्चों लेटिस रेक्टम क्या मिलने वाला तुमको, लेटिस रेक्टम के पॉइंट रहेंगे प्लस माइनस, क्योंकि फोकस से पास होता है लेटिस रेक्टम। लेटिस रेक्टम याद है डबल ऑर्डिनेट ही होता है, पैराबोला में देखे थे, जो फोकस से पास हो, तो प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो बच्चों प्लस माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 2 पॉइंट मिलेंगे, और ये कभी माइनस ए कॉमा 0 से भी तो पास होगा, तो ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये 2 पॉइंट्स क्या रहेंगे, माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए और माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ओके, तो मेन बात इधर क्या थी कि लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम क्या रहेगा, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम क्या रहेगा, वो रहेगा 2b स्क्वायर बाय ए। ये बी स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर है, लेंथ क्या होगी 2b स्क्वायर बाय। तो मेन बातें क्या होती है, वर्टेक्स तो ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है फॉर ए ग्रेटर देन बी। हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर ए स्क्वायर में रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों अगर तुमको इक्वेशन ये दी हुई है तो इसेंट्रिसिटी कैसे मिल जाती है, इससे मिल जाती है ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से, इससे तुमको इसेंट्रिसिटी मिल जाती है। तो रूट भी ले लो, रूट ले लो और प्लस ही लो, क्योंकि माइनस नहीं, क्योंकि इसेंट्रिसिटी रेशियो है और नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये बात इंपॉर्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा हो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स क्या रह गए, फोकल डिस्टेंस और अपना फोकल डिस्टेंस का एडिशन क्या क्या होता है, ये सब लोग देख लेते हैं। बच्चों जो चीजें बची थी देखते हैं, मैं डायग्राम वापस से बना दियो। हाँ डायरेक्ट्रिक्स बचा था तो ये x इक्वल टू माइनस ए बाई ए और x इक्वल टू ए बाई ए, ठीक है, तो डायरेक्ट्राइसिस बोलते हैं इसको ना, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई। हाँ ओके, सेंटर सेंटर होता है 0,0, पैराबोला में सेंटर नहीं होता है, इलिप्स में सेंटर होता है 0,0। फोकल डिस्टेंस, अब मान लो ये S है और एक पॉइंट है P और ये डिस्टेंस है M। तो SP निकालना है तो हम लोग पता है कि हम SP बाय PM क्या होता है, E होता है। पैराबोला में तो 1 था तो इसलिए SP इक्वल टू PM ले लेते, लेकिन इधर क्या होगा SP इक्वल टू EPM हो जाएगा। अब PM की लेंथ देखना है तो P का पॉइंट पहले हमको करना पड़ेगा, मुतय्यन करना पड़ेगा, x का y, तो ये डिस्टेंस क्या होगी x हो गई ना, पॉइंट अगर ये है तो ये x होगी, तो टोटल डिस्टेंस तो a बाई ए, तो ये कितनी होगी a बाई माइनस एक्स। तो PM की लेंथ कितनी है a बाई माइनस एक्स, तो E इंटू ए बाई माइनस एक्स तो हो गई E इंटू ई कैंसिल हो गया a माइनस ई एक्स, ये SP हो जाता। बच्चों सिमिलरली ये S डैश P अगर तुम निकालोगे तो तुमको यहां से देखना पड़ेगा ये लेंथ, और ये PM डैश,
तो एच डैश पी अगर निकालते हो तो E इंटू पी एम डैश करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स है ड्यूरिंग। तो वो x प्लस ए बाई दिख रहा है, तो E इंटू ए बाई प्लस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस ए बाई है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस ई एक्स। ओके, अब इसमें एक मेन बात क्या है कि ये एस पी आ गया, तो तुम याद कैसे रख सकते हो फोकल डिस्टेंस को, अगर याद रखना है तो a प्लस माइनस ई एक्स होता है करके, प्लस माइनस ई एक्स। ठीक है, तो एस पी हमको क्या आया, a माइनस ई एक्स आया, एच डैश पी हमको क्या आया, a प्लस ई एक्स आया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो एस पी प्लस एच डैश पी क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर 0 हो गया, कैंसिल हो गया और ये हो गया 2a। तो एस पी प्लस एच डैश पी क्या होता है, 2a होता है। तो सम ऑफ distances of a point from the foci is constant, है ना। एक पॉइंट है P, उसका डिस्टेंस S से और उसका डिस्टेंस H से, उनका सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो 2a होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है, अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है, ये भी डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है। ठीक है, इससे भी इलिप्स डिफाइंड होता है। ओके, अब देखो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, यहां पकड़े और एस सर्कल बना दिए, तो ऑब्वियस बात है ये जो था ये पॉइंट माइनस ए कॉमा 0 था और वो ए कॉमा 0 है, तो सर्कल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ए हो गया और सेंटर तो हमारा 0,0 ही है, तो ये ऑक्सिलरी सर्कल होता है। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है इसके, वो देख लेते हैं। एक पॉइंट इधर मान लिया, ये पॉइंट मान लिया और उसको ज्वाइंट करा दिया यहां से, और ये एंगल ले लिया थीटा मान लो, क्योंकि ये सर्कल पे है पॉइंट, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ये होते हैं। अब यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे एक्सिस पे, और ये जो पॉइंट मिला मेरे को, तो ये जो लाइन है बच्चों एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा लाइन है, ए कॉस थीटा एक्स इक्वल टू कांस्टेंट लाइन होती है ना ऐसी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ए कॉस थीटा तो रहेगा ये वाला। अब ये क्या रहेगा, वो कैसे निकलेगा, क्योंकि ये किस पे लाई कर रहा है, इलिप्स पे, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स क्या लिख दो, ए कॉस थीटा, तो ए कैंसिल, कॉस जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो वाई तुमको मिलता है बी साइन थीटा, तो वाई तुमको मिलता है बी साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, इसके पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के होते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो ई क्या था हमारा, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था ना, जो हमने निकाले थे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अगर a इक्वल टू बी हो गया तो ये b बाई बी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो e 0 हो जाता है। तो बच्चों a इक्वल टू बी किसके लिए होता है, सर्कल के लिए होता है, क्योंकि a इक्वल टू बी हो गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी सर्कल की हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों सर्कल का एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 होती है, यहाँ से प्रूफ होता है। तो ये सब बातें थी इंपॉर्टेंट, इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन याद रखना, ऑक्सिलरी सर्कल तो याद रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स ये सब बातें तो तुमको लर्न होना चाहिए, और ये बात पता होना चाहिए और ये बात भी याद होना चाहिए। तो बच्चों ये जितनी भी चीजें थी ये उस इलिप्स के लिए थी जिसमें a ग्रेटर देन b है। अगर b ग्रेटर देन a है तो ये जो पॉइंट है ये तो 0, b और ये 0, माइनस b ही रहेगा, क्योंकि b a से बड़ा हो गया तो ये इलिप्स दिखने में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है a, 0 और ये माइनस a, 0। तो बच्चों इसमें हर चीज चेंज आएंगी, इक्वेशन सेम रहेगी, बाकी हर चीज चेंज आएगी। पहले तो b और a में रिलेशन भी चेंज आएगा, तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू था ना, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या लगा जाएगी, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर था ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये पहले चेंज हुआ, फिर अब देखो उधर क्या था, a, 0 था फोकस, तो 0, b हो जाएगा, और यह क्या 0, माइनस बी हो जाएगा, डायरेक्ट्राइसिस इधर आ गई, तो y इक्वल टू बी बाई हो जाएगा, और y इक्वल टू माइनस बी बाई, वहां पर क्या था बच्चों, a बाई। तो सेम फोकल डिस्टेंस की बात करें तो तुमको वो याद है क्या, देखो वो याद है क्या,
ए प्लस माइनस ई एक्स, तो बी प्लस माइनस ई वाई। समझ गए। और ये वाई क्या होता है, वो जो भी पॉइंट है उसका एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट जो रहता है वो होता है। तो ये डिस्टेंस हो गया फोकल। अच्छा, तो एस पी प्लस एस डी एस डैश पी क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, ये बात भी हो जाएगी। ऑक्सीजन सर्कल चेंज हो जाएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, यहां से पकड़ के बनाओगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन सेम रहेगा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। क्यों सेम रहेगा, कि पैरामीट्रिक इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है। और अभी भी ए कॉस थीटा पुट करने पे कॉस स्क्वायर हो रहा है, और वाई की जगह बी साइन थीटा पुट करने पे साइन स्क्वायर हो रहा है, तो ये सेम ही रहेगा। बाकी ये सब चेंज होगा, ये सेम रहेगा। अच्छा, इसमें एक बात नोट करो बच्चों, जो थीटा था ना, ये थीटा ये पॉइंट का पैरामीट्रिक फॉर्म था। ये पॉइंट, ये हमारा पी, ये पी डैश जो भी लो, तो ये पॉइंट का, ये पॉइंट को अगर सेंटर ज्वाइन करेंगे तो वो थीटा नहीं है, वो पॉइंट को तुम एक्सटेंड करोगे और जहां पर ये ऑक्सीजन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको तुम सेंटर ज्वाइन करेंगे तो वो थीटा है। थीटा डायरेक्ट ज्वाइन करने वाला एंगल नहीं होता है, ये बात समझो। ये पॉइंट है इसका, एक cos थीटा को मैं ऐसा थीटा, तो ये थीटा ऐसा नहीं, इसको एक्सटेंड किए क्योंकि प्रूफ में हमने जब यहाँ से लेके आए थे। तो याद रखो, इसेंट्रिसिटी का एंगल जो होता है वो डायरेक्ट उसको ज्वाइन करने से वो जो एंगल है वो नहीं मिला, उसका ऊपर जो ऑक्सीजन सर्कल था उस पर ज्वाइन करने से जो एंगल मिला वो है। तो बच्चों ये सब बातें थी। अभी सेम हम लोग फटाफट हाइपरबोला के देख लेते हैं, दोनों मिला के क्वेश्चन देते हैं। हाँ, तो बच्चों हाइपरबोला की क्वेश्चन ये रहती है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस आ जाता है बस, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जैसे तुम लोग जानते हो इसका ई जो रहता है ग्रेटर देन 1 होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब ये दिखने में कैसा होता है, इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसा होता है, दो इसके ब्रांचेस होते हैं, एक ब्रांच उधर है एक ब्रांच इधर है, इन्फिनिट तक जा रही है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये होता है a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0। देखो सेम होता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। तो इसमें एक्चुअल में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं बोलते हम लोग, ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। वो एक्स एक्सिस है और लेंथ की बात की तो 2a है ये वाली, और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस है, उसके लेंथ की बात की तो 2b है, भले दिख रही ना हो तुमको। अब इसमें a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a का सीन नहीं है, इस फॉर्म का है तो ये ऐसी ऐसी हाइपरबोला बनेगा आपका। ओके, अब देखो फोकाई मिल गए तुमको, फोकाई देखो सेम है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो इधर क्या आ गया, माइनस ए आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस ए आ गया। ओके, फोकाई होता है वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसकी इस ब्रांच की डायरेक्ट्रिक्स है, इस ब्रांच की डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या होगा, एक्स माइनस ए बाई, और ये क्या होगा, एक्स प्लस ए बाई। ठीक है, इस ब्रांच किस में रहती है, इस ब्रांच की रहती है। तो बच्चों ये फायदा क्या होता है साथ में पढ़ाने का, कि इसमें सब चीज सेम है, उसका भी ए बाई था। ओके, और क्या होता है, फोकल डिस्टेंस है ना, ये सब होता है। तो एक पॉइंट घूम रहा है इधर, पी मान लो, तो ये एस पी हो गया। एस पी निकालना है विच इज नथिंग बट एस पी, ये एम हो गया, सॉरी एस पी इक्वल्स टू ई पी एम होता है, क्योंकि एस पी बाय पी एम क्या होता है, ई होता है। तो एस पी क्या होता है, ई पी एम होता है। ये क्या निकाल रहा हूँ मैं बच्चों, ये फोकल डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ। तो पी एम क्या होगा, ये होती लेंथ। तो पॉइंट तो इसको नाम देने पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा एक्स। तो टोटल क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये लेंथ कितनी होगी, ए बाई होगी, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए बाई लेंथ है। तो ये पी एम क्या हो गया बच्चों, पी एम तो इतना ही है, तो एक्स माइनस ए बाई, तो ए इंटू एक्स माइनस ए बाई, तो ई एक्स माइनस ए हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट कि ये एस डैश है, तो एस डैश पी क्या रहेगा, ये डिस्टेंस आएगी। तो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, एस डैश पी ये डिस्टेंस आएगी, और ये पॉइंट ये लाइन जो रहेंगी यहाँ तक जाएंगी एम डैश। तो एस डैश पी क्या रहेगा, ई एम डैश, ई पी एम डैश।
तो उसको तुम सॉल्व करोगे तो एच डैश पी ई इंटू तो लिख देते पी एम डैश। तो जो पी एम डैश क्या हो रहा है, ये अभी भी ए बाई है माइनस ए बाई, सॉरी क्या उल्टा पलटा है, ये प्लस ए बाई ये माइनस ए बाई है। तो बच्चों ये ए बाई प्लस एक्स हो गया ना, तो ई एक्स प्लस ए हो जाएगा। अभी जब तुम ऐड करोगे तो तुमको ई एक्स का टर्म मिलेगा, ये एस पी और एच एच पी को जब ऐड कर रहे हो। लेकिन जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ई एक्स एक्स क्योंकि वेरिएबल है, पॉइंट तो चेंज होता रहता है, वेरिएबल है ना, इनको सब्सट्रैक्ट करने में समझदारी है। तो एस पी माइनस एच एच पी अगर करोगे तुमको टू ए मिलेगा, और फिर मॉड लगा दो, कैसे भी कुछ भी लेगा, डिफरेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव की मैटर नहीं करता है, डिफरेंस टू होना चाहिए। तो ये जो हो गया ये अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया, जैसे अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स था, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन, है ना, वो होती है, तो उसके लिए मेरे को एक बार अच्छा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बच्चों पैरामीट्रिक इक्वेशन देखते हैं, डायग्राम पड़ा है हमारे पास, और वो किसका डायग्राम है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का डायग्राम, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल है हमारा, जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या है ये, ऑक्सिलरी सर्कल। जो उसमें था वो ये सेम, सब चीज सेम है, इसकी फोकस ई उसका लेस देन वन था, इसका ई ग्रेटर देन वन है, इतने फर्क की वजह से डायग्राम पूरा चेंज हो जाता है। अब बच्चों देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन तुम इस ऑक्सिलरी सर्कल की मदद से निकालते हो। इस पे एक पॉइंट ले लिए, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक टेंजेंट गया और इधर इंटरसेक्ट किया, अब यहाँ से तुम इसको ऊपर लेके गए, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना बच्चों, ये मिलता है ए सेक थीटा कॉमा ए टेन थीटा। फिर कैसे मिलता है, ये 90 डिग्री है और ये तो ए ही है, ये लेंथ, ये थीटा एंगल है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा हो जाएगा, देखो सही बात है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन वो सब कर लो तुम लोग थीटा, उससे ए सेक थीटा आ गया, राइट। तो ये एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा लाएंगे। अब तुमने क्या कि इसको ए एक्स को ए सेक थीटा इधर पुट किया, तो वाई तुमको मिल गया ए टेन थीटा, ओ सॉरी वाई तुमको मिलेगा बी टेन थीटा। तो बच्चों पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, और ये तुम याद रखना बड़ा आसान है, इसमें से सेटिस्फाई करेगा, सेक स्क्वायर माइनस सेन स्क्वायर ही वन होगा, राइट, इसलिए ही हमको सेक थीटा और टेन थीटा ही आने वाला था, और प्लस था तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाले आने वाले थे एलिप्स में। तो ये इस तरह से होता है। तो बच्चों ये भले ये पॉइंट इधर का मिल रहा है तुमको, लेकिन एंगल ये डायरेक्ट ज्वाइंट करने वाला इसमें भी नहीं है, इसमें ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट है, यहाँ से ये जो ज्वाइंट कर रहा है उसका जो उससे जो टेंजेंट जा रहा है और वो जो एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से तुम ऊपर ले रहे हो, वो पॉइंट मिल रहा है, तो थोड़ा ध्यान से करना। और ये ऐसे ये घूमते रहेगा तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हटते रहेंगे और ये सब मिलते रहेंगे पॉइंट्स, ओके। ये सब किसका था, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। बच्चों अगर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन हो गया, माइनस से इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये होता है कॉन्जुगेट पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इसमें क्या होता है, सब बातें सेम रहती है, सिर्फ डायग्राम ही चेंज रहता है, सब चेंज हो जाता है मतलब। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, जीरो कॉमा बी, और ये क्या आ जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी, ये क्या हो जाएगा जीरो कॉमा बी ई, ये क्या हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी। पैरामीट्रिक फॉर्म तो यही रहेगा, क्या ये रहेगा, नहीं नहीं इसका पैरामीट्रिक फॉर्म चेंज होगा, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ए टेन थीटा माइनस बी बी सेक थीटा, क्योंकि देखो ये इक्वेशन चेंज होगी ना, तो सेटिस्फाई थोड़ी करेगा, तुम ये पुट करो, ये पुट करने पे सेटिस्फाई करेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन हो गया, बाकी सब सेम रहेगा इसका, सेम मतलब वही, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स बी बाई, इसका हो जाएगा माइनस बी बाई, समझ आ रहा ना तुम लोग। अच्छा इस केस में क्या हुआ था, इधर भी बी और ए में रिलेशन क्या था, इस केस में ई स्क्वायर माइनस वन था, तो यहाँ से तुमको ई क्या मिल जाता, रूट ओवर वन प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो रट्टा मारने का तरीका क्या है, वन प्लस, क्योंकि वन से बड़ा होता है तो वन प्लस होगा, और इलिप्स में वन माइनस, और बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है, इसमें क्या हो जाएगा रूट ओवर वन प्लस ही रहेगा, लेकिन ए स्क्वायर बाय ये इलिप्स ये चेंज रहेगा, ओके।
इसेंट्रिसिटी, बाकी सब ठीक है ना। ये सब बन जाएगा y के इक्वल टू मतलब 0, a की जगह b, 0 और ये सब इस तरह से पूरा चेंज आएगा। तो ये इसको हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। तो इसको तुम पूरा फिल कर सकते हो, जो हमने उसके लिखे थे सब चीजें इसके लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग है ना दोनों मिला के क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों देखो, क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग जितने पढ़ो उस पर, और काफी क्वेश्चन बनते हैं मेंस में ना। ये इतनी सी जितना पढ़ा है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन तो मेंस का मेरे ख्याल से ये मेंस का है, ये मेंस का है, ये मेरे ख्याल से एडवांस का भी 2 टाइम रिपीट हुआ था। एडवांस में इसमें दोनों बार आया हुआ है। ओके, तो ऐसा नहीं है जो हमने पढ़े वो कुछ काम का नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था। और चलो, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया फाइंड एवरीथिंग, मतलब फोकस, फोकाई, वर्टेक्स, सब जितना भी हमें लगता है वो निकाल लेंगे। ओके अच्छा बच्चों, हाइपरबोला में एक लेटर सेक्टम भूल गए थे, तो उसका लेटर सेक्टम भी क्या होता है लिख लो तुम लोग, प्लस माइनस ए सेम होता है, और पॉइंट क्या होता है प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। लेटर सेक्टम हाइपरबोला का और एलिप्स का सेम होता है, वो पॉइंट लिख लो, डायग्राम बना देना। ये आता है, ये देखो ये डायग्राम रहेगा, ये रहेगा ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए, और ये होता है ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, ये लिख लेना, उधर भी हो जाएगा माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस। तो लिख लो लेटर एक्टम होता है उसका प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई, और लेंथ क्या रहती है 2b² बाई ए, सेम होती है। वही मैं सोच रहा था क्या भूल रहा हूँ उसमें। ओके, हम लोग वापस पे आ जाते हैं। तो फाइंड एवरीथिंग दिख रहा है, चेहरे से दिख रहा है कि ये क्या है, एलिप्स है। भले ये स्टैंड फॉर्म में नहीं है तो मैं स्टैंड फॉर्म में लेके आऊंगा, क्योंकि स्टैंड फॉर्म में इधर 1 होता है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इधर आया 6, इधर आया 6, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1। तो बच्चों पहला मैं इजी क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, ठीक है, अगर नहीं भी ली इजी तो इधर क्या हुआ, बी ग्रेटर देन ए हो गया, ये ध्यान देना। तो देखो ये ग्रेटर देन बी का नहीं है, ठीक है, इसको ही ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये केस बन गया बी ग्रेटर देन ए, तो अब इसका फोकस वोकस सब अलग अलग हो जाएगा। तो पहले तो ई निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए, तो ए अपना क्या है 2 और बी क्या है √2, क्योंकि ए स्क्वायर 2 है और बी ए स्क्वायर होता है ना नीचे, और बी क्या है √3, ए और बी मिल गया, तो वर्टेक्स मिल गए, ये हो गया √2, 0 और एक हो गया -√2, 0, a, 0 माइनस a, 0 और ये 0, -√3 और ये 0, √3 बी 0, माइनस बी 0। अब देखो ये क्योंकि बी ग्रेटर देन ए बोल के डायग्राम ऐसा नहीं बना, ऐसा बना, ये ध्यान देना है। सॉरी, हाँ। अब देखो इसका फोकस क्या होगा, फोकस हम लोग जानते हैं होता क्या है 0, प्लस माइनस बी ई होता है, तो हमको ई चाहिए, तो ई क्या होता है इसका √1 माइनस माइनस आएगा क्योंकि एलिप्स है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है जनरल, लेकिन ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये इसका बी ग्रेटर देन ए है। तो ए क्या है अपना, ए अपना √2 है, तो √2 का स्क्वायर 2 बाई 3, तो हमको 3 इधर गया, 3 माइनस 2 1/√3, तो तुम ई क्या मिला 1/√3 मिला। तो 0, प्लस माइनस बी आया √3 और ये आया 1/√3, तो हमको मिला 0, प्लस माइनस 1, तो ये मिला 0, -1 नीचे वाला, और ऊपर मिला 0, 1। तो ये हो गया फोका है। अब डायरेक्ट्राइसिस क्या होता है, x इक्वल टू होता है उस केस में, इसमें क्या होगा y इक्वल टू बी बाई, और यहाँ पर क्या होगा y इक्वल टू माइनस बी बाई। तो b तो हमको पता है √3 और e पता है 1/√3, तो ये क्या हो गया 3 और ये हो गया y इक्वल टू -3, तो डायरेक्ट्राइसिस मिल गया। मेन तो ये फोका और डायरेक्ट्राइसिस भी रहते, और वर्टेक्स हो गए, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम अगर चाहिए हमको, लेटर सेक्टम की लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा 2b² बाय a होता है। 2b² बाय a होता है, फॉर x² बाय वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसमें a ग्रेटर देन b होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a² बाय b हो जाएगा। ठीक है, ये सही बात है क्या, चेक कर लो। तो 2 a क्या अपना √2 और ये √3, तो 4/√3। तो ये सब ध्यान देना बच्चों।
उसके क्या होता है 2b² होता है, ये क्योंकि कॉन्जुगेट है इसलिए 2a² हो गया। ये हमारा लेटेस्ट एक्टम है जो y=1 से पास हो रहा है। तुम चेक भी कर सकते हो y=1 अगर इसमें पुट कर दूं मैं, सिंपल वाली बात y=1 तो ये इधर गया और 3x² = 6 - 2 4 x = ±2/√3। देखो डिस्टेंस क्या है -2/√3 से +2/√3 क्या आया 2a²/b। बच्चों मैंने इलिप्स में एक बार देख लिया था 2b² लिखा था कि 2a²b लिखा था, मेरे ख्याल से वो लिखाया नहीं था मैंने, अगर नहीं लिखाया था तुम लोग ये बात देख लो कॉन्जुगेट के लिए 2a²b होता है 2b² नहीं होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी। और अगर इलिप्स ऐसा हो तो मैंने इसको फिल कर दो बोला था, लिखाया नहीं था, तुम लोग अभी याद रख लो। तो बच्चों यही मेन बात है, और कुछ पूछा रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। फाइंड एवरीथिंग इसके लिए भी करना है तो हम लोग एक और बार देखने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुराने क्वेश्चन का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या रहेगा बच्चों, a sec थीटा b tan थीटा, ए क्या था √2 sec थीटा और √3 tan थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म अगर पूछा है तो। और अब एक बार लिख लेते वापस, कंफ्यूजन हो सकता है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या रहेगा a sec थीटा b tan थीटा, तो ये हमारा √2 था √2 sec थीटा और √3 tan थीटा, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ये हो जाएगा। सेकेंड बात, अगर फोकल डिस्टेंस की बात करें तो हमारा होता है a ± EX होता है नॉर्मली, लेकिन इसका क्या हो जाएगा b ± EY हो जाएगा। अब y तो हमको दिया नहीं, कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो ई वाई तो वाई रहेगा, ई हमारा मिल चुका था √3, सॉरी 1/√3 मिल चुका था और बी हमारा √3 था। तो बच्चों ये फोकल डिस्टेंस है और मेरे ख्याल से इतना काफी है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम अलग अलग चीज निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो तुम लोग जब तक मैं रीड करूँ। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए whose minor axis is equal to the distance between foci। तो बच्चों कुछ मेंशन नहीं किया तो मैं अपना स्टैंडर्ड इलिप्स लेंगे ये वाला। बच्चों स्टैंडर्ड इलिप्स है, स्टैंडर्ड पैराबोला स्टैंडर्ड हाइपरबोला की मेन बात क्या है कि उनके एक्सिस जो होते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, ये मेन बात है, वो स्टैंडर्ड होते हैं। बाकी एक्सिस चेंज हो गया तो स्टैंडर्ड नहीं होते, ओके। और अगर एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है तो वो शिफ्टेड होते हैं, जैसे हमने पैराबोला का एग्जांपल लिया था। तो अब इधर आ जाओ, फोका के बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या -a,0 है और ये क्या +a,0, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a दिख रहा है, बच्चा बच्चा बता देगा सर 2a है। अब वो क्या बोल रहे हैं 2a जो है द इक्वेशन ऑफ ellipse माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, वो माइनर एक्सिस के इक्वल है, तो 2b होता है माइनर एक्सिस, है ना, ये 2b होता है, ये 0, +b और ये 0, -b के बीच का डिस्टेंस 2b होता है। ये सब बातें याद रहेंगी फटाफट होगा, 2 कैंसिल, ये तुमको मिल गया b/, इसको हम लोग छोड़ देते, बाद में देखते क्या कर सकते। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, फिर बोला लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम हमको 10 दे दिए, तो 2b² हमको 10 दे दिया, एल्टी मतलब लेटेस्ट एक्टम है, ये बात एक दे दिया है और यहाँ से ये एक बात दे दिया है, इन दोनों की मदद से हमको आंसर लाना है। तो बच्चों इतनी सी बात से एक चीज मिल जाती है हमको, ई मिल जाएगा यहाँ से, अगर नोट करो, क्योंकि e² टू क्या हो जाएगा b²/a² और e² क्या होता है 1 - b²/a² और b²/a², तो स्क्वायर, इसका रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर कर लिया था मैंने, ये तो जाके 2b²/a² = 1, तो b²/a² = 1/2, तो b/a तुमको मिल गया 1/√2। तो e निकालना पड़ेगा कि देखते हैं, b/a तो मिल गया, तो b/a से काम अपना बन जाएगा कि 2b × b/a लिख दो उसको, और 2 इधर सटा है 5, तो b/a की जगह लिख दिया 1/√2, 5 b = 5√2, b = 5√2, तो b मिल गया बच्चों। तो अब a निकालना है, क्योंकि x²/a² + y²/b² = 1 होता है, इधर तो b मिल गया, a निकालना है, तो a किससे निकालेंगे, यहां से निकाल, √2 × √2 2 × 5 10,
तो बच्चों इक्वेशन आंसर क्या है फाइनल हमारा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए क्या मिला मेरे को 10, तो 100 वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, वाई बी क्या मिला हमको 5√5 का स्क्वायर विच इज 25 इंटू 2 50 इक्वल्स टू 1। तो ये हमको एलिप्स की इक्वेशन मिल गई। तो हमने कंसिडर ही कर लिए थे कि ए ग्रेटर देन बी है, क्योंकि डायग्राम में देखो ए ग्रेटर देन बी, और फाइनली अपने को ए ग्रेटर देन बी का आंसर आ भी गया। तो ध्यान देना ये बात का, हो सकता है कि वो चाहता है कि बी ग्रेटर देन ए हो, तो सेकंड ऑप्शन में मैच हो जाए बी ग्रेटर देन ए के लिए, तो हम सॉल्व करके एक बार देखोगे तो शायद वो ऑप्शन भी रहेगा मल्टीपल क्वेश्चन है। तो ये हो गया। एंगल बिटवीन लाइन जॉइनिंग फोका एंड द एंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो अपना फेमस वाला ये लेंगे फोकाई माइनर एक्सिस, एक एंड ले लिया, इनके बीच में एंगल क्या 90 डिग्री बोल दिया। तो बताओ फाइंड ई बोल दिया। ओके, तो ये क्या होता है 0, बी माइनस बी नीचे होता है। तो बच्चों इसकी स्लोप क्या रहेंगी m1 मान लो, इसकी स्लोप क्या रहेंगी m2 मान लो। तो बेसिकली क्या हो गया m1 इंटू m2 क्या हो गया -1। तो m1 क्या हो है y2 माइनस y1, तो b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस माइनस ए, m1 मिल गया, m2 क्या रहेगा b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए इक्वल टू -1। तो b माइनस 0 तो b इंटू बी स्क्वायर हो गया, ये प्लस ए माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से तुमको कुछ मिल गया। तो ई चाहिए ना, तो एक इक्वेशन मिली है, लेकिन फिर भी आंसर आ जाएगा कि बी बाई ए स्क्वायर को एक तरफ रखा और यहाँ पर ई स्क्वायर रखा, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि ई स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस रूट हटा दिया स्क्वायर बोल के, ये होता है। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो बी स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर हो गया, तो 2 ई स्क्वायर हो गया, तो इक्वल टू 1/√2 आ गया। तो बच्चों एसेंट्रिसिटी पूछा था उस क्वेश्चन का हो गया। ये मेंस लेवल क्वेश्चन बच्चों ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो सेंट्रिक एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिया x स्क्वायर बाय 6 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1, दिख रहा है चेहरे से एलिप्स। तो ये पॉइंट है मान लो, तो a cos थीटा, तो √6 a √6 है cos थीटा, √2 sin थीटा, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में अपने पॉइंट मान लिए, जिसका डिस्टेंस 2 है, वही लिखा है ना उसमें, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 2, तो डिस्टेंस फॉर्म में लगा देंगे बस, √6 cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, प्लस √2 sin थीटा का स्क्वायर का रूट, डिस्टेंस फॉर्म में लगा इक्वल टू 2, 4 हो जाएगा सामने। तो ये क्या हो जाएगा 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो 6 को लिखा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, 2 जाके 2 हो गया, तो 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा तुमको क्या मिला प्लस माइनस 1/√2। तो बच्चों ऐसा क्यों मिला, थीटा π/4 भी हो सकता है, तो 3π/4 भी हो सकता है, 5π/4 भी हो सकता है, 7π/4 भी हो सकता है। तो क्योंकि ये पॉइंट डिस्टेंस 2 है ना, तो ये पॉइंट हो सकता है, वही सेम 2 की दूरी पे इधर भी कहीं मिलेगा और ये भी कहीं इधर भी मिलेगा, ये तो ये सब अलग अलग थीटा पे अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे, 4 पॉइंट मिलेंगे, बारी बारी उठा के डाल दो, वो पॉइंट्स मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, आगे भी देखते हैं, ठीक है। तो फाइंड एवरीथिंग वाला क्वेश्चन है। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 36y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो, तो दिखने में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एलिप्स का हाइपरबोला है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम परफेक्ट के बनाते बैठते हैं। तो 2x का होल स्क्वायर, तो फिर इधर 8 का x, इधर 8x है, तो माइनस ले लिया अलग और 2 ले लिया, a ले लिया, तो इधर 2 होना चाहिए, तो प्लस 2 स्क्वायर ले लिया, फिर 3y का स्क्वायर और 36y, तो 2 अलग कर दिया और ये 3y अलग कर दिया a, तो b क्या होना चाहिए 2 3 6 6 होना चाहिए b, तो प्लस 6 स्क्वायर कर दिया। अब -2 स्क्वायर भी करना पड़ेगा और -6 स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और इधर क्या +4 पड़ा है, ये सब तो पहले से थे, ये एक्स्ट्रा लाया और इनको इस फॉर्म में लिख दिया, तो 2 स्क्वायर और 4 कैंसिल हो गया,
और ये क्या बन गया 2x, ये पूरा क्या बन गया 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया 3y प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 6 स्क्वायर जाके प्लस 6 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 2 स्क्वायर बाहर निकला, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि कभी भी x माइनस अल्फा रहता है, x माइनस x के बाजू हमेशा 1 होता है, सिमिलरली y के बाजू में हमेशा 1 रहेगा, y प्लस 2 सॉरी 6 स्क्वायर को डिवाइड कर दो तो नीचे 9 बचा, इधर 6 स्क्वायर आया, इधर 1 आया, 9 4 बचेगा। तो बच्चे ये एलिप्स है जो शिफ्टेड है, जिसका सेंटर है 1, -2। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड एवरीथिंग। तो मैं कंपेयर करूंगा कैपिटल x स्क्वायर बाय 9 a स्क्वायर से और कैपिटल y स्क्वायर बाय b स्क्वायर से, क्लियरली दिख रहा है a इज ग्रेटर देन b, तो हमारा ये वाला केस बना। इसके बारे में हम सब जानते हैं। तो पहले आ जाओ वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारे ये होते -a, 0 a, 0। तो कैपिटल x जो है वो a है और कैपिटल y जो है वो 0 है। अच्छा, ये मेजर एक्सिस का वर्टेक्स निकाल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसमें एक और बात पहले नोट कर लो, सेंटर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेंटर क्या होता है, इसमें होता है 0, 0। तो कैपिटल एक्स, इसके लिए क्या होता है कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई इक्वल टू 0। तो कैपिटल एक्स एक्चुअल में है क्या x माइनस 1 और कैपिटल वाई क्या है y प्लस 2। तो 1, -2 इसका सेंटर है, शिफ्टेड है। ठीक है, अब इधर से एक और बात लिख दो, a तुमको 3 दिख रहा है बच्चों क्योंकि a स्क्वायर 9 और b तुमको 2 दिख रहा है क्योंकि b स्क्वायर 4 है। यहाँ से e भी निकाल के बैठे अगर लगा तो e निकाल लेते, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 9/4, एक 4/9 सॉरी √5/3। ठीक, कभी जरूरत पड़ी तो e भी, एवरीथिंग में e भी निकाल ली। अच्छा, वर्ट एक्स आ जाओ, x इक्वल टू एक्स, लेकिन ये x नहीं है, ये x है, x माइनस 1 और a क्या है a 3 है और y एक्चुअल में क्या है y प्लस 2, 0 है। तो ये -2 मिला इधर और ये प्लस 4, 4, -2। तो x इक्वल टू प्लस ए पे ये मिला, x इक्वल टू माइनस ए पे अलग पॉइंट मिल जाएगा। तो ये इधर गया -2 हो गया, तो ये हमारे वर्टेक्स हो गए। फोकाई पे आते बच्चों, तो डायग्राम से एकदम क्लियर दिखता है, फोकाई तो अपना a, 0 है और माइनस a, 0 है। तो कैपिटल x इक्वल टू प्लस माइनस a और कैपिटल y इक्वल टू 0। तो कैपिटल x एक्चुअल में है क्या x माइनस 1 प्लस माइनस a क्या है हमारा 3 है, e क्या है हमारा हमने अच्छा लेगा जरूरत पड़ी ना, y हमारा y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से दोनों वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 3√5, 3 कैंसिल हो गया और यह -2, ये हमारा फोकाई आ गया। अब डायरेक्ट्रिक्स हमको पता है x इक्वल टू a बाई और x इक्वल टू माइनस a बाई। तो तुम लोग समझ गए ना, समझदार बच्चों। तो x एक्चुअल में कैपिटल x है और वो है क्या है x माइनस 1 हमारे क्वेश्चन में, और प्लस माइनस a हमारा 3 है और e हमारा √5/3 है, तो 9/√5। तो दोनों लाइन आ गए। तो बच्चों ये शिफ्टेड है, तो शिफ्टेड मतलब इसका सेंटर क्या है कि 1, -2। तो ये है ना ओरिजिनल नहीं है, ऐसा यहाँ से उठ के x1 है और y -2 है तो इधर पहुंच गया हुआ है और यहाँ कुछ एलिप्स बन गया हुआ है, ये एलिप्स है वो। तो सेम चीज से हमको करना है, पहले इस फॉर्म में लेके आना है, फिर इसको इससे कंपेयर करना है। इसके बारे में हमको सब चीज पता है, जो जो इसकी है लिखते आना है और x की जगह x-1 और y की जगह y+2 लिखते रहना। सेम हमने पैराबोला में भी किए थे। ओके, क्लियर है बच्चों। और अभी हम लास्ट क्वेश्चन, वो भी जेई का क्वेश्चन है, इस पे आते जो लिखा हुआ है इस पे। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन पैराबोला x² बाई cos स्क्वायर अल्फा। तो मैं पैराबोला का एक ही लियो, सॉरी हाइपरबोला का एक ही लियो, क्योंकि वही ज़्यादा उस पर क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो x² बाई cos स्क्वायर अल्फा माइनस y² बाई sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो पहले तो अपने को e निकाल लेते हैं, √1 माइनस, तो क्योंकि हाइपरबोला है तो प्लस हो जाएगा b² बाई a² है ना।
तो बी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर के नीचे वाला और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला, तो ऊपर गया साइन स्क्वायर प्लस 1 वो कॉस स्क्वायर ही बचा। ये 1 हो गया, ऊपर जाके सेक अल्फा बना, मॉड सेक अल्फा बनाना लिखना चाहिए था क्योंकि लेकिन अल्फा जो है वो 0 से पाई बाई 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मॉड हट गया। तो ई तुमको क्या बना सेक अल्फा। तो ई तो तुम्हारा वेरिएबल है, डज नॉट चेंज वाली बात कर रहा है, जो वेरी ना करे वो तो है। वर्टेक्स पे है तो वो तो वर्टेक्स एक प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है और वो तो प्लस माइनस कॉस अल्फा। ये हमारा क्या है, ये है ना ए स्क्वायर, तो ये कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा कॉमा 0 तो वेरिएबल है। बच्चे क्या फोकस, फोकस क्या होता है ए कॉमा 0 प्लस माइनस, तो ए हमारा कॉस अल्फा है और ई हमारा निकालूं सेक अल्फा है। अच्छा ये देखो हो गया ना, तो ये प्लस माइनस 1 कॉमा 0, तो भले ही हमारा हाइपरबोला वेरिएबल है, अलग अलग वैल्यू ले रहा है, लेकिन इसका फोकस हमेशा कांस्टेंट है। तो इसका आंसर क्या है कि ऐसी कौन सी वैल्यू जो चेंज नहीं होती वो है फोकस की वैल्यू, क्योंकि प्लस माइनस 1 कॉमा 0 अल्फा से इंडिपेंडेंट है, भले अल्फा चेंज हो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अच्छा आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ तुमको इतनी फास्ट समझ में आ रहा है। अगर लगता है तो मैं स्लो कर दूं तो मुझे तुम कमेंट्स में लिख के बताओ। थैंक यू।